गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ सुबह की। अंदर मेरी झाड़ू लग चुकी है, सब दूर झाड़ू लग गई है, बाहर रह गया था तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लिया जाए। तो यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत कचरा हो गया था। ये देख ही सकते हो आप लोग, सुबह का मौसम है। ये सुबह के बज रहे होंगे 9 या 9:30 का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या, ये पेड़ है ना, फूल और पत्ते गिरते हैं ना, तो इतना सारा कचरा निकला था आज कि पूरी वो बाल्टी है ना भर गई थी। और इन लोगों ने शाम के टाइम लहसुन लगाई हुई थी, तो लहसुन का कचरा था, तो मैंने सोचा उसको भी झाड़ के फेंक दिया जाए। तो यहाँ पे बच्चों को देख ही सकते हो, इनका खेल शुरू हो गया है सुबह से। ये लग गए हैं अपने अपने काम से और मैं लग गई हूँ अपने काम से और बच्चे लगे हुए हैं अपने काम से। तो यहाँ पे सब लोगों का जो काम है ना, सब लोगों का अलग अलग काम है। और वो आप लोग देख ही सकते हो, पीछे टक्कू बैठी हुई है जो टॉवेल ओढ़ के खेल रही है। और हाथ में पता है आप लोगों को क्या रखे हुए हैं? हाथ में रखे हैं मोबाइल। लकड़ी का टुकड़ा रख लिया और उसको बना लिया मोबाइल। तो वो लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, बोल रहा है कि मम्मी हम ब्लॉग बना रहे हैं। वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, वैसे ही वो लोग ब्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पे ना नीचे कचरा है, वो घास टाइप का था, तो वो कचरा उखड़ा हुआ नहीं था, तो इसलिए थोड़ी झाड़ने में परेशानी होती है। तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से कचड़े को निकाल रही हूँ। और कचरा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस फूल हैं। फूल पूरे सूखे हुए फूल हैं। और यहाँ पे ये देख ही सकते हो आप लोग कि पत्ते अभी 2-3 दिन हुए हैं, तब मैंने फेंका था, पत्ते फिर से गिर गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बाहर की सफाई करते हुए दिखाई जाए। तो यहाँ पे मैं इन पत्तों को और जो कचरा था वो सबको फेंके आती हूँ। यहाँ पे ना मैं घर के थोड़े दूर फेंक देती हूँ, क्योंकि अब इनमें थोड़ी दिन बाद आग लगाना है, इसलिए मैं पास में ही फेंक देती हूँ। नहीं तो इमली को उस साइड फेंकती हूँ। मैं अभी तो पास में ही फेंक रही हूँ, क्योंकि कचरा भी इतना नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं पास में फेंक देती हूँ और आग लगा दूँगी। उसके बाद में मैंने नहा लिया था और मैं तैयार होकर आ गई थी अपनी तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा देती हूँ। और फिर मैं नहाने से पहले ना फ्रेंड्स कपड़े सारे धो लिए थे। और धोने के बाद में नहाने से पहले कपड़े धो लिए थे। और नहाने के बाद में मैंने फिर पूजा की थी। और पूजा करने के बाद में ना फिर मैं ये कपड़ों को सूखने के लिए धूप में डाल देती हूँ। और फिर चलते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरा खाना बना नहीं हुआ है, तो खाना बनाऊँगी मैंने सोचा बच्चे भी घर पे हैं और सभी लोग घर पे हैं, तो नहा के ही खाना बन रहा है अभी तो फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ कि नहा के और अब खाना बना लिया जाए। और क्या, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, चाय भी पी ली थी, बर्तन वगैरह जो सुबह के काम होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सुबह के पूरे काम हो गए थे। बस नहाने के बाद में अब मेरे को खाना बनाना है। तो यहाँ पे मेरी पूरी तैयारियाँ हो गई थी खाने की। और मैंने आज खाने में बनाई है रोटी दाल रोटी। मसूर की दाल बनाई हुई है तड़के वाली, और रोटी। तो दाल मैंने उबाल के रख ली है और रोटी आधी मैं सेक लेती हूँ, क्योंकि अभी सीटी लगी हुई है उसमें। जब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी आई है। भूख तो नहीं लगी है, लेकिन वो फिर क्या, भूख लगी आएगी तो वो एकदम बोलेंगे कि खाना दो, इसलिए मैं थोड़ी बहुत रोटी सेक देती हूँ जब तक उसकी सीटी निकल जाएगी। और फिर मैं उसमें तड़का लगा दूँगी। तो तड़का लगाने में तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तड़का वाली बना रही हूँ, मसाला सेकने वाली नहीं बना रही हूँ दाल। तो इसमें मैंने सारा सामान मिला दिया था। और मिलाने के बाद ना आप सीधा मेरे को तड़का लगाना और कुछ नहीं करना है उसमें, तो जल्दी भी हो जाएगा। तो खाना बनाते बनाते मेरे को 12 या 12:30 का टाइम हो गया होगा। और फ्रेंड्स ना नहाने के बाद
ये समझ लो कि भूख इतनी ज़्यादा जल्दी लग आती है नहाने के बाद, और नहाते नहीं है ना तो भूख इतनी अच्छे से नहीं लगती है। तो मैंने क्या करा, आज आधी रोटी बना ली थी, दाल में तड़का लगा दिया था और फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद में आधी रोटी बनाई, क्योंकि अब कोई और तो है नहीं मैं उससे बोलूँ कि भैया आप बना दो और मैं खा लूँ, तो जो काम करना है वो मेरे को ही करना है। इसलिए मैंने आधी रोटी बनाई और फिर मैंने खाना खाया। खाना खा के फिर इनका भी ड्यूटी का टाइम हो गया था, तो खाना खाने के बाद में फिर आधी रोटी और सेक ली थी मैंने। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं थोड़ा ना आराम करने लगी थी, मतलब थोड़ी ये समझ लो कि 5-10 मिनट लेटी हुई थी। और फिर उसके बाद में मेरे को काम दिख गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी खोल वगैरह रखी हुई है, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि इनको मैं इन तकियों पे चढ़ा दूँ। तो इनको मैं आज टाइम मिला तो वो एक खोली तो मेरे को मिली ही नहीं, पता नहीं कपड़े में कहीं दब गई है। तो ये 3 खोली मिली थी, एक तो गद्दे की थी और 2 तकिए की थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको भरी देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चे ना बहुत परेशान कर रहे थे। वो लोग क्या करते हैं कि जैसा मैं काम करती हूँ ना तो आगे पीछे वो लोग घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वो आगे पीछे हो रहे थे। आप लोगों को नहीं देख रहा है, आपको पता होगा कि मैंने अभी मार दिया था बड़ी वाली बेटी को। वो क्या कर रही थी ना, एकदम आगे जैसे मैं तकिए में खोली चढ़ा रही थी ना तो वो एकदम आगे आ गई थी और आगे पता नहीं वो कुछ तो कर रही थी। तो मैंने उसको आराम से ही मारा था। तो वो गुस्सा हो गई थी और गुस्सा होकर फिर वो तीनों बच्चे बाहर चले गए थे खेलने के लिए। फिर यहाँ पे मैं इनको आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा हेल्प करवा लो, पकड़ लो थोड़ा। तो बहुत मतलब कहने के बाद में फिर एक आई तो उसने फिर मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे मैं ये गद्दा है ना बहुत दिन का रखा हुआ था, एक साइड रखा हुआ था पीछे वाले कमरे में। तो इसमें मेरे को कवर ये साफ ही रखा था, 2 बार धुल चुका है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें ही ना धूल बहुत जल्दी दिखती है। तो जब तक मैं इसमें कवर नहीं चढ़ाऊंगी ना तब तक तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो मैंने सोचा आज मेरे को टाइम हो और चाहे ना हो मैं इसमें खोल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दूसरे वाले गद्दे की खोल थी तो मैंने इस पे चढ़ा दी है। और वो इसके जो गद्दे थे ना वो बेड पे बिछे हुए हैं, तो मैंने उस पे वो खोल चढ़ा दी है। और मेरे को ये काम करते करते ना फ्रेंड्स 4 बज गए थे और फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ। हम लोग चाय शाम की चाय बनने लगी है तो हम लोग चाय पी लेंगे। और चाय पीने के बाद और फिर भी फ्रेंड्स काम हुआ ही नहीं, फिर भी जो खाना बनाया था उसके बर्तन पड़े हुए हैं अभी मेरे, क्योंकि खाना मेरा 2:30 या 3 बजे फिर डबल से मैंने रोटी सेकी हुई थी। तो वो बर्तन खाना खाया था हमने दोपहर को, तो वो बर्तन रखे हुए हैं और ये चाय के हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब ये समझ लो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और छोटे छोटे दिन भी हो रहे हैं ना इसलिए। और अभी मेरे कपड़े बाहर डले हुए हैं सूखने के लिए, वो उतार के लेके आना है। और यहाँ पे मैं चाय को छानने लगी हूँ। और बीच बीच में क्या बच्चे भी परेशान करते हैं ना तो उनमें थोड़ा और टाइम मेरा चला जाता है।
अब हम लोग आ गए हैं हॉल में चाय पीने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि जब तक हम लोग यहाँ पे चाय नहीं पीते तब तक हमारा दिन ही नहीं निकलता है। हम लोगों की यहाँ की आदत सी पड़ गई है, इसलिए हम लोग चाय यहीं पे पीते हैं। खाना भले ही हम लोग अंदर खा लेते हैं, लेकिन चाय यहीं पे पीना होता है हमारा। और ये मैडम का डांस हो रहा है यहाँ पे। और इनका ब्लॉग है दीपावली वाले दिन का। तो ये है ना अपनी रंगोली बना रही थी। आप लोग देख ही सकते हो कि कितने अच्छे से इन्होंने स्टार बनाया है। मतलब ये समझ लो कि बहुत अच्छे तरीके से ये स्टार बना रही थी। ये समझ गई थी कि हमारी वीडियो बनाई जा रही है, तो ये बोल रही थी कि क्या कर रही हो। तो ये अपना और फ्रेंड्स चाय पीने के बाद ना मैं सीधी आ गई थी किचन के काम करने के लिए। और बर्तन तो मैंने धो दिए थे। चाय पीने के बाद में जो बर्तन रखे हुए थे ना, उनको मैंने साफ़ कर दिए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पपीते की बर्फ़ी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ना 1 चम्मच घी डालती हूँ, 2 चम्मच सॉरी 2 चम्मच घी डालती हूँ। और फिर उसमें रवा को सेक लेती हूँ। रवा और पपीता को दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी। तो जब तक मेरा रवा सिक रहा है तब तक मैंने मूंगफली के दाने पहले से सेक के रखे थे, तो उनकी छिक्कल निकाल लेती हूँ और उनको दरदरा कूट लूँगी मैं। तो यहाँ पे मेरा रवा सिकने वाला है और मेरे मूंगफली के दाने भी तैयार हो गए हैं। और इलायची पाउडर मैंने बना लिया है और पपीता को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और जो रवा है ना, रवा सिक जाएगा ना, उसके बाद में फिर मैं पपीते को भी ऐसे ही घी डाल के और ऐसे ही उसको भी कम से कम आधा घंटा तक मैंने उसको तला था। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि अभी मेरा रवा ही सिक रहा है मध्य आंच में, क्योंकि उसको मध्य आंच में जितना सेकेंगे ना उतना ही अच्छा सिकेगा वो। तो यहाँ पे मैं उसको सेक लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं पपीता को सेकूँगी। तो यहाँ पे रवा मेरा हो चुका है और अब बारी है पपीते की। तो यहाँ पे फिर से मैं घी डालूँगी और फिर से मैं पपीता को डाल के और फिर उसको मैं सेकूँगी। एक मन तो हो रहा था कि मैं उबाल के और फिर उसको उबाल के और फिर सेकूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ही बना लिया जाए। थोड़ा सा बना के देखा था, मैंने सोचा पता नहीं कैसा बनेगा। तो उस चक्कर में मैंने आधा पपीता रख दिया था और आधे को कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि अब पपीता की बारी है। तो पपीता को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। और इसका ना कलर भूरा कलर था, इसका सेकते सेकते येलो कलर हो गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे घी मेरे को कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से और डाल दिया था और मध्य आंच में इसको ढक ढक के सेका था। ये देख सकते हैं येलो हो गया ना पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे बेसन हो। ये एकदम येलो हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने ये सूजी को डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने सूजी और रवे को भी कम से कम 5-7 मिनट तक भूना था इसको। जब तक वो एक एक नहीं हो गया था तब तक मैंने उसको सेका था। और फिर इलायची पाउडर और दाने मिला के मूंगफली दाना और शक्कर तो मैंने मीठे के हिसाब से बनाई, क्योंकि मेरी चाशनी रखी हुई थी। तो चाशनी मैंने डाल दी थी और फिर ऊपर से थोड़ी सी शक्कर और डाली थी, ताकि ज़्यादा मीठा भी ना हो और वैसा भी ना रहे मतलब। तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि लग ही नहीं रहा कि पपीता है कि रवा है। तो यहाँ पे मैंने थाली में लगा दिया है घी। और घी लगाने के बाद में इसको थाली में जमा देते हैं। ये ना थोड़ा ठंडा होगा तब जाके जमेगा, क्योंकि अभी ये गर्म है। तो ये मतलब शक्कर जो है ना वो पिघली हुई है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको एक जैसा जमा के रख देती हूँ फ्रीज में। तो फ्रीज में रख दूँगी ना तो ये अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में उसकी कटिंग करूँगी। अभी नहीं की मैंने कटिंग, क्योंकि उसको मैं कटिंग कर देती ना तो वो वैसा हलवा टाइप का लग रहा था। अभी तो वो गरम था ना, इसलिए। तो उसकी कटिंग में थोड़ा सेट हो जाएगा ना तब करना है। तो उसकी कटिंग में तब करूँगी। और ये आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जब वो इतना देखने में सुंदर लग रहा है तो खाने में तो लगेगा ही। और फ्रेंड्स अब आती है, इसको मैं थोड़ा सा ही ना डेकोरेट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स बर्फ़ी मेरी हो गई है रेडी बनकर। तो यहाँ पे मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। और ये आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी अच्छे से निकल रही है। और ये देखिए बहुत अच्छी लग रही, खाने में भी बहुत अच्छी लग
और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग करते एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।